20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग न जाने क्या क्या कदम उठा लेते हैं। कोई फांसी के फंदे लगाकर वीडियो बनाता है तो कोई नदी में कूदकर, लेकिन यहाँ मामला अलग है। भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके में 2 युवकों का वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लेकर डांस कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान कर ली है, जिसमें से एक युवक बयाना थाना इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है और दूसरा युवक जिले के भुसावर थाना इलाके का। लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वीडियो कहां और कब बनाया गया। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। बहुत शानदार किया। वाह। टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास रचकर पूरी दुनिया में भारत का भाल ऊंचा करने वाले पदकवीर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर अभिभूत हो गए। पीएम मोदी ने अपने आवास पर इन सूरमाओं से मुलाकात की और शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, भारतीय पैरा एथलीट्स ने टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन किया और आगे भी वे अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ देशवासी अपने पैरा एथलीट्स के साथ हैं। पीएम से मिलने वाले सभी खिलाड़ियों ने कहा, ये उनके लिए गौरव का पल है। खिलाड़ियों ने कहा कि सब उन्हें पहले विकलांग बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें दिव्यांग कहकर उनके सम्मान में इजाफा किया। खिलाड़ियों ने कहा कि पैरालंपिक के दौरान दूसरे देशों के एथलीट हैरत में थे कि भारत के प्रधानमंत्री अपने एथलीटों से बात करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, और सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं, जो हम जैसे खिलाड़ी जो मेडल नहीं ला पाए उनको भी इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन में शायद ही कोई हफ्ता गुजरता था जब थप्पड़ न पड़ता हो। घर में, स्कूल से वापस आकर फिर से घर में, सिलसिला चलता ही रहता था और बीच बीच में नसीहत भी मिल जाती थी, बेटा ये तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन सीसीटीवी में दर्ज इस थप्पड़ की गूंज मार खाने वाले को जिंदगी भर याद रहेगी। थाना परिसर में चल रहे समाधान दिवस के दौरान जमीन के मामले को लेकर परेशान एक किसान ने लेखपाल को थप्पड़ जड़ दिया। यह देख वहां मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने तुरंत बीच बचाव किया और आरोपी किसान को पुलिस के हवाले कर दिया। लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने किसान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामला यूपी के ललितपुर का है। मिली जानकारी के मुताबिक मजरा टुडासर का किसान दिनेश अपनी जमीन के मामले की शिकायत लेकर थाने में चल रहे समाधान दिवस में पहुंचा था। इस दौरान वह क्षेत्रीय लेखपाल राजेंद्र कुमार गुप्ता से अपनी जमीन की विरासत के बारे में बात करने लगा। आरोप है कि बातचीत के दौरान ही किसान दिनेश गुस्से में आकर लेखपाल को थप्पड़ जड़ते हुए पीटने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने तुरंत बीच बचाव किया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। दबिश पड़ी और झोला छाप इलाज से मालामाल होने वाला शातिर की दुकान का शटर गिर गया, उस पर ताला जड़ दिया गया। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं। डीएम नवनीत सिंह चहल के निर्देश पर सीएमओ रचना गुप्ता ने गोवर्धन ब्लॉक के गांव अड़ीग में छापा मारा और डेंगू, मलेरिया और बुखार के शर्तिया इलाज का दावा करने वाले नीम हकीम की क्लिनिक को सील कर दिया। टीम को विभिन्न प्रकार की गोलियां, दवाइयां और इंजेक्शन का बिल नहीं दिखाया गया। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन सभी दवाइयों को सील कर दिया। खास बात यह है कि नीम हकीमों के पास क्लिनिक चलाने का लाइसेंस भी नहीं था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि झोला छाप की श्रेणी में मानते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार छापेमारी चलती रहेगी। सीएमओ ने साफ कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
बिहार की बेटिया के जीएमसीएच अस्पताल की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। आलम ये है कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की मनमानी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन डॉक्टर्स को ड्यूटी पर न होने के कारण अस्पताल में हंगामा होता रहता है। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पता चल जाएगा कि 850 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल को लोग क्यों मौत का अस्पताल कहते हैं। अस्पताल के चौथे तल्ले पर प्रसव वार्ड है, जहां जिले भर की महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। लेकिन इस वार्ड में चिकित्सक नदारद हैं और उसका काम यहां तैनात महिला सुरक्षा गार्ड कर रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह गार्ड प्रसव वेदना से कराहती महिला पर चढ़कर उसका पेट दबा रही है। इस पूरी घटना का प्रसव वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में भर्ती किसी महिला मरीज ने वीडियो बनाकर वायरल किया। इस बाबत जब अस्पताल के उपाधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने मामले की जांच का जुमला उछाल दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां छेड़खानी के आरोप में एक लड़के की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि वो लड़का एक लड़की को पिछले कुछ दिनों से लगातार फोन कर और मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। इस बात की शिकायत उस लड़की ने अपने घर वालों से कर दी, जिसके बाद उसके घर वालों ने आरोपी लड़के को पकड़कर उसे पीट दिया। सामने आई तस्वीरों में वो लड़की भी उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाती नजर आई। उन लोगों ने उस लड़के को काफी देर तक पीटा। यही नहीं, वहां मौजूद लोग उसे और मारने के लिए उन्हें उकसाते दिखाई दिए। हालांकि बाद में एक आदमी ने उसे पुलिस के हवाले करने की सलाह दी। इस दौरान आरोपी ने कई बार उन लोगों से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन गुस्साए लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बता दें कि छेड़खानी के आरोप में जिस लड़के को पीटा गया, वो कई दिनों से ये हरकत कर रहा था। बताया गया कि लड़की के कई बार समझाने के बावजूद जब वो नहीं माना तो उसने अपने घर वालों को ये बात बताई, जिसके बाद घर वालों ने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही सबक सिखा दिया। अगर स्कूल ना होते तो क्या होता? इस सवाल पर पहली प्रतिक्रिया मिलती है, पढ़ाई कैसे होती? इस जवाब से जाहिर है कि हम ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं कर पाते जिसमें स्कूल ना हो। लेकिन यूपी के पीलीभीत का ये स्कूल अपनी भूमिकाओं का विस्तार कर रहा है, जिस पर लोगों में खास आक्रोश है। आगे की कहानी तस्वीरों की जुबानी। रात का अंधेरा, टॉर्च की लाइट जलती है और स्कूल के कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। टेबल के नीचे दो प्रेमी जोड़े दीन दुनिया से बेफिक्र होकर पड़े हैं। तस्वीरें माधो टांडा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले कलीनगर लक्ष्मीपुर के एक विद्यालय की हैं, जो आजकल अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। विद्यालय बंद है, जिसका फायदा उठाकर प्रेमी जोड़े लगातार इस स्कूल को अपनी ऐशगाह बनाए हुए हैं। इस बार भी रात में दो प्रेमी जोड़े इसी स्कूल में थे, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आपको बताते चलें कि ये बंद स्कूल किसी बड़ी घटना या दुर्घटना होने का इंतजार कर रहा है, जबकि स्थानीय पुलिस को सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो इस पर ध्यान नहीं दे रही। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उठी समुद्र की तेज लहरों ने एक नाव को नष्ट कर दिया। उस नाव में 3 मछुआरे भी सवार थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नाव किनारे की तरफ लौट रही थी। तभी तेज हवाओं के साथ समुद्र के थपेड़ों ने नाव को झकझोर कर रख दिया। नाव पर लहरों की ऐसी मार पड़ी कि उसका एक हिस्सा टूट गया। उस नाव पर 3 लोग सवार थे, जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कोने पर खड़े हो गए। नाव लहरों के बीच झूलती रही और तब उन लोगों की सांसें भी अटकी रही। फिर एक आदमी ने जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी और वो तैर कर किनारे तक आ गया। थोड़ी देर में हिम्मत जुटाकर दूसरा शख्स भी पानी में कूद गया और उसकी जान भी बच गई। लेकिन तीसरा आदमी अब भी नाव पर खड़ा रहा। तेज लहरें नाव को तोड़ती जा रही थी, लेकिन वो आदमी कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसे ही उसे लगा कि नाव अब पलट जाएगी, तो उस शख्स ने भी पानी में छलांग लगा दी। आखिरकार तीनों मछुआरों की जान बच गई। हालांकि कुछ देर पहले जो नाव सही सलामत नजर आ रही थी, उसे लहरों ने पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। ये नजारा पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा प्रखंड की है, जहां उद्योग खनन भूतत्व विभाग की ओर से पहली बार राज्य में ट्रॉफोग्राफी सर्वे की जा रही है। खास बात तो ये है कि ट्रेडिशनल सर्वे को छोड़कर इस बार विभाग ड्रोन सर्वे करवा रही है। जहां पहले जंगलों के बीच जाकर मजदूरों की मदद से सर्वे करना पड़ता था, तो वहीं अब बिना जंगल में गए ही ड्रोन के जरिए एक्यूरेट और कम समय में सर्वे हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम ये होता था कि इतने बड़े जंगल को
घने जंगल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वजह से हम अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का मदद से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ हम जंगल के अंदर जाके कर पाते थे वही चीज़ हम जंगल के बाहर से कर सकते हैं। घने जंगलों के बीचों बीच पन्ना रत्न जैसी कीमती पत्थर का होना हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। कई जगह ऐसी भी है जहां अवैध खनन की जाती है पर कोई देखने वाला ही नहीं। जानकारी के मुताबिक पूरा इलाका करीब 25 स्क्वायर फीट का है। खनन विभाग स्थल पर पहुंचकर 8 से 9 जगहों से सैंपल ले रही है, जिसे लेबोरेटरी भेजकर इसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी। करीब 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में घायल होकर अपंग हुए छत्तीसगढ़ के द्वारिका प्रसाद को कोरबा के लोक अदालत में राजीनामा के जरिए 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का फैसला हुआ। सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल होकर अपंग हुआ ये युवक अदालत में आने में असमर्थ था, जिस पर लोक अदालत के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश बीपी वर्मा ने द्वारिका प्रसाद और बीमा कंपनी के वकीलों के साथ खुद न्यायालय परिसर में द्वारिका की गाड़ी के पास जाकर सुनवाई की। इस दौरान दोनों पक्षों ने दुर्घटना के बाद अपंग हुए द्वारिका को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने पर राजीनामा कर सहमति जताई। इसके बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने बीमा कंपनी को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि अपंग द्वारिका प्रसाद को देने के आदेश जारी किए। 3 साल से लंबित इस प्रकरण का लोक अदालत में निराकरण हो जाने से दिव्यांग द्वारिका प्रसाद ने खुशी जाहिर की और न्यायालय की इस पहल का आभार जताया। जहां तक नजर वहां तक कुदरत के अनोखे अनदेखे नजारे, मन मुग्ध करने वाला, सुध बुध हरने वाला। लेकिन अचानक भगदड़ मच जाती है। जंगलों से भटककर आया हाथी हमला कर देता है, जिससे लोगों में भगदड़ मच जाती है। लोग सिर पर पांव रखकर भागने लगते हैं, लेकिन गजराज की रफ्तार का इंसानों से कैसा मुकाबला। हाथी की चिंगाड़ से भाग रहे लोगों का संतुलन बिगड़ता है और कई लोग भरभरा कर गिर पड़ते हैं। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, वरना हाथियों से चंद कदमों की दूरी पर गिरने वाले लोगों का मौत के मुंह में जाना तय था। तस्वीरें असम के बोरझुली चाय बागान की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शमशान घाट जा रहे कुछ लोगों पर हाथी ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगने की भी खबर है। खास बात ये कि घटना की जानकारी मिलने के बाद भी वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। मन में जोश और जज्बा हो तो उम्र आड़े नहीं आती। कुछ यही कर दिखाया एमपी के सीहोर के 62 साल के बुजुर्ग और कोरोना पीड़ित रहे वेट लिफ्टर मोहन पराशर ने। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में चल रहे कॉमनवेल्थ मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में 89 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। दरअसल कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते भारत को इस बार विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में ऑनलाइन खेलने का मौका दिया गया था। भारत से इस चैंपियनशिप में 13 वेट लिफ्टर्स का चयन किया था। इस सफलता पर परिवार और खेल जगत में बेहद खुशी का माहौल है। उनके गांव बिल्किसगंज में जुलूस भी निकाला और मोहन पराशर का स्वागत किया गया। मोहन का कहना है कि वो मात्र 13 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जो उनका जुनून बन गया है। यही कारण है कि उन्होंने 62 साल की उम्र में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। मोहन ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए बिल्किसगंज स्थित अपने जिम में रोज 8 से 10 घंटे 2 शिफ्ट में अभ्यास किया करते थे। हिंदू धर्म और संस्कृति को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मानस में ये रच बस गया है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले मुंह से निकल ही जाता है, आइए श्री गणेश किया जाए। स्पष्ट है, श्री गणेश की पूजा से आरंभ की गई शुभ काम में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वे अपने बुद्धि और चातुर्य से प्रत्येक बाधा का शमन करते हैं। गणपति की भक्ति में डूबे ये लोग खास समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, मुंबई का एक पारसी समुदाय गणेशोत्सव के लिए गुजरात लौटता है और गजानन की आराधना में डूब जाता है। 125 साल पुरानी मंगल मूर्ति की मूर्ति को केरल के कारीगरों ने पूरे भक्ति भाव से गढ़ा है। दक्षिण अफ्रीका के बेशकीमती पत्थर से निर्मित इस प्रतिमा को सिर्फ एक पत्थर से गढ़ा गया है। 9 तोले सोने से मूर्ति को अलंकृत किया गया है, जिसकी कीमत
50 लाख रुपए बताई जाती है। तो एक भक्त नवसारी के अंदर, जिनका नाम नहीं बता सकता हूँ मैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट और फोर्स किया कि मेरे पास एक ऐसी दुर्लभ मूर्ति है जो 125 साल पुरानी है और बुद्ध पत्थर से बनी हुई मूर्ति है 1 पीस में, और मुझे आपके मंडप में इसको प्रदर्शन के लिए रखना है। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन मिले। आसमान में उड़ता ड्रोन उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। कोरोना वैक्सीनेशन और दवा को लेकर तेलंगाना सरकार का नया प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। अब तेलंगाना के अंदरूनी इलाकों में ड्रोन से दवाएं और कोरोना के टीके पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। ये तेलंगाना सरकार की महत्वाकांक्षी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का एक हिस्सा है। तेलंगाना के मंत्री केटीआर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकाराबाद जिले में इसकी शुरुआत की। उन्होंने रिमोट कंट्रोल से ड्रोन को दवा और वैक्सीन लेकर उड़ाया। ये ड्रोन 9 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ड्रोन के जरिए वैक्सीन, मेडिकल सैंपल्स और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चीजों की खेप की डिलीवरी की जाएगी। राज्य के मंत्री केटीआर ने कहा, इससे तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया जिसने कोविड-19 टीकों की डिलीवरी के लिए बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ानों का प्रयोग किया है। इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। किचन में आपका काम आसान बनाने के लिए मार्केट में तो मशीनें बहुत हैं। इनमें से कुछ आपने खरीदी भी होंगी, लेकिन अब हम आपको जो मशीन दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। न बिजली का खर्च और न ज्यादा मेहनत, झटपट काम, मां को आराम। यानी जैसा नाम वैसा काम, एक साथ 22 काम। ये देखिए, यहाँ पर रोटी बन गई है, यहाँ पर ये आलू कट हो गए हैं, यहाँ पर जूस भी निकल गया है ये, और यहाँ पर लहसुन भी कुछ लगाई हैं। अभी हम यहाँ पर ये रखेंगे, यहाँ पर बड़े पैमाने में ये सब्जियां भी काट सकते हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये बात सच कर दिखाई होशंगाबाद के पिपरिया के छोटे से गांव डोकरी खेड़ा में रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा नवश्री ठाकुर ने। माँ की परेशानी को कम करने के लिए मेरे मन में बहु उपयोग रसोई मशीन बनाने का विचार आया और मैंने झटपट काम, माँ को आराम वाली बहु उपयोग रसोई मशीन बना दी। कश्मीर का केसर अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा में महकने लगा है। पहला प्रयोग सफल होने के बाद अब जिले भर में केसर का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए केसर का बीज कश्मीर से जिले में पहुंच गया है। उद्यान विभाग ने किसानों का चयन कर खेतों को तैयार करना शुरू कर दिया है। मौसम बेहतर होते ही केसर की रोपाई हो जाएगी। पहले साल केसर का उत्पादन कर चुके किसान भी खुश हैं कि उनके खेतों में भी केसर महक सकता है। ऐसा है, मैंने केसर लगाया, इसमें सक्सेस हूँ मैं, क्योंकि जो अभी मैं देख रहा हूँ तो लग रहा है कि हाँ, पहाड़ में सक्सेस होगा केसर। जब मैं कोरोना काल में वहाँ आया तो मैंने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना आर्थिक इनकम कैसे बना सकता हूँ और पहाड़ के लिए, अपने वहाँ के लिए क्या कर सकता हूँ। पहाड़ में पर्यटन ही मुख्य रोजगार साधन है। अगर पहाड़ पर केसर उत्पादन तेजी से बढ़ा तो पर्यटन के साथ स्वरोजगार भी बढ़ेगा। किसानों की उत्सुकता भी इस बात को पुख्ता करती है कि अब युवा मैदानी क्षेत्रों में नौकरी करने के बजाय अपने गाँव में ही केसर की खेती करना चाहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। बाढ़ की मार झेल रही मेक्सिको के त्लेनेपेंथला में चट्टान खसकने से मुसीबतें दोगुनी हो गई। बताया जा रहा है इस घटना में 4 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने 80 मकानों को खाली करा लिया, क्योंकि जो मकान चट्टान खिसकने की वजह से गिरे, भारी भरकम और बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आए, उनमें रहने वाले कई लोगों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। इस काम के लिए वहाँ पुलिस और राहत बचाव दल पहुँचा और ऐसे लोगों की तलाश में जुट गया। वहाँ से बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक मकान पर चट्टान का बड़ा हिस्सा गिरा दिखा। उस मकान का दाहिना हिस्सा पूरी तरह जर्जर हो गया। धीरे धीरे उन पत्थरों पर राहत बचाव दल के लोग चढ़े और मकान में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। कुछ इसी तरह के हालात में वहाँ के कुछ दूसरे मकान भी नजर आए। चट्टान के पत्थर गिरने के बाद मकानों का मलबा सड़क पर बिखरा दिखा और चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। यूरोपीय देश लिथुआनिया की राजधानी विलियंस में सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शनकारी लिथुआना की संसद की तरफ जाने के लिए जुटे और जैसे ही आगे बढ़े, बीच रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और खदेड़ना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, वहां हंगामा होने लगा। उनमें एक प्रदर्शनकारी को पुलिस वाले खदेड़कर
हिरासत में लेते दिखाई दिए। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन हिरासत में लिया, लेकिन वो भी पुलिस की इस कार्रवाई का लगातार विरोध करते दिखे। इससे पहले हाथों में लिथुआनिया का झंडा और पोस्टर लेकर उन्होंने रैली निकाली। उन पोस्टरों के जरिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार के कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए नियमों का विरोध किया। दरअसल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लिथुआनिया की सरकार ने भी कई नियम बनाए हैं, लेकिन सरकार के कई नियमों का लोग विरोध जता रहे हैं। स्पेन के जंगलों में लगी आग के हाईवे तक पहुंचने से खतरा बढ़ गया। वहां के दक्षिण पश्चिमी इलाके को जंगलों में यह आग लंबे वक्त से लगी है। इसकी वजह से वहां के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। हजारों हरे भरे पेड़ इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं। आग को बुझाने के लिए स्पेन की सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी और सैकड़ों दमकल कर्मियों को मैदान में उतारा। दमकल कर्मियों के अलावा कई हेलीकॉप्टर्स भी आग बुझाने के लिए लगाए गए। इन कोशिशों को वहां चल रही तेज हवाओं ने चुनौती दे दी। हवाओं की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और उसने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि जंगलों की आग की वजह से स्पेन में 600 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाना पड़ा। यूरोपीय देश ग्रीस के थेसालोनिकी में प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। बताया जाता है वैक्सीनेशन को जरूरी करने के सरकार के फैसले से प्रदर्शनकारी नाराज थे। इस बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसकी खबर जैसे ही प्रदर्शनकारियों को मिली वो ग्रीस के प्रधानमंत्री का विरोध करने वहां पहुंच गए। लेकिन थेसालोनिकी में पहले से तैनात पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिस पर उन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही पटाखे फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन इन हमलों का पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने मोर्चे पर डटे रहे और कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए उन पर पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इस दौरान काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रदर्शनकारी वो जगह खाली करने से इनकार करते रहे तो पुलिस उन्हें हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती रही।